हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट आप किस तरीके से पास कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यूपी टेट पास करनी है तो सबसे पहले तो आपको उसके बारे में सिलेबस पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो नया सिलेबस है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो पिछले सिलेबस को देखते ही अपने यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को। सबसे पहले आपको जो यूपी टेट 2020 होने वाला है उसका अभी लेटेस्ट आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। उसी के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर यूपी टेट पेपर फर्स्ट लिया है। यहाँ पर आपके क्लास आपका जो पेपर फर्स्ट होता है वो क्लास 1 से लेकर 5 तक होता है। उसी का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। आप सरकारी रिजल्ट पर जाइए, वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। आप वहाँ पर सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और उसी के रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, वहाँ पर हमने एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको यूपी टेट 2020 के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलती रहती है और कुछ आपको नोट्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड होते रहते हैं। तो आप जल्दी जाइए, अगर आप अभी तक यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि यूपी टेट को आपको किस तरीके से पास करनी है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपने यूपी टेट अगर आपने पहला अटैम्प्ट है या दूसरा अटैम्प्ट है, अगर आपने अभी तक यूपी टेट पास नहीं किया है तो आपकी कौन कौन सी आपकी स्ट्रेटजी है वो आपको अपनानी चाहिए, जिस वजह से आपका यूपी टेट 2020 एक बार में ही क्लियर हो सके। सबसे पहले तो बात करेंगे कि यूपी टेट के आपका जो टाइम है वो आपको 2.5 घंटे का मिलता है, आप सभी को मालूम होगा। और इसका जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपको 1 से 50 आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपको बता दें कि आपको ये सिलेबस आपको मालूम होगा कि 30 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके का आपका सिलेबस है। एक बार आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस है वो आपको अभी लेटेस्ट सिलेबस से आपको देखना है कि लेटेस्ट सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट है वो पिछले सिलेबस को ही देखते रहते हैं। उन लोगों को मालूम नहीं होता कि अभी लेटेस्ट सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, किस चेंजेस हुए हैं। आपको सरकारी रिजल्ट पर जाना है, वहाँ से आपको यूपी टेट का आपके सिलेबस है उसे डाउनलोड करना है। उसी के हिसाब से आप अपनी को स्टडी को वहाँ पर पढ़ते जाना है, उसी को सिलेबस को कंप्लीट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 नंबर के आते हैं, 150 क्वेश्चन होंगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि यूपी टेट आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है। अगर आप यूपी टेट पास नहीं कर पाएँ तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए, आपको पता चल जाएगा कि यूपी टेट आप किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी टेट आपको किस तरीके से पास करनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आपको यूपी टेट पास करने के लिए किन किन चीज़ों को पढ़ना और किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो लगातार पिछले वर्ष के पढ़ते जा रहे हैं और अपने पिछले वर्ष के ही अपनी जान क्या क्या लगाते रहते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको नया सिलेबस डाउनलोड करना है और नए तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करके जाना है, तभी आप यूपी टेट 2020 इस बार क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको प्रश्न किस तरीके से हल करना है। ये भी नहीं है कि आपको प्रश्न कौन कौन से पहले करने हैं, किस तरीके से हल करने हैं, ये सब आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किस टॉपिक से आते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टॉपिक है वो आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अगर आपको मालूम है तभी आप उन टॉपिक पर फोकस कर पाएंगे और एग्जाम में उन टॉपिक पर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चनों को आप 100% करेक्ट कर पाएंगे। तो इन सब आपको चीज़ों को मालूम होना चाहिए, तभी आप यूपी टेट पास कर पाएंगे। और आपको जो पाँचों आपके सेक्शन है तो उनको आपको किन किन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसा आपका सिलेबस है, वो कंप्लीट आपको इसके एक आपको स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, तभी आप यूपी टेट 2020 पास कर पाएंगे। वो सब आज की इस वीडियो में लोग कवर करेंगे। और सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिलेबस तो आपको बता ही दिया कि आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। और अब बात कर लेते हैं कि बाल विकास। सबसे आपका जो पहला सिलेबस है, आपका जो पहला सेक्शन है वो है बाल विकास का। तो अब आपको बाल विकास किस तरीके से, आपको बाल विकास में अगर आपके हो सके तो 30 में 30 नंबर आप किस तरीके से ला सकते हैं वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको बाल विकास में आपका जो भी क्वेश्चन आए तो आपको आप यहाँ पर देख लेना है कि हमने पहला पॉइंट लिखा है कि हमेशा आपको पॉजिटिव व स्वयं को रखकर क्वेश्चन को हल करना है। आपके बाल विकास के जो भी क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको पॉजिटिव देखना है कि ये किसका आपका जो भी क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो ऑप्शन में कौन सा पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपको पॉजिटिव वहाँ पर जो भी मिल रहेगा आपको उसे टिक कर देना है। या फिर आपको यहाँ पर नहीं आता है तो आपको यहाँ पर स्वयं को रखकर देखना है, यानी कि आप अगर उस स्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे। इस तरीके से अगर आप यूपी टेट के बाल विकास के सेक्शन को इस तरीके से अगर आप करेक्ट करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट होंगे। तो आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव होकर क्वेश्चन करना है और स्वयं को रखकर आपको वहाँ पर बाल विकास के सेक्शन को आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नंबर 2 हमारा है कि बाल विकास में अगर आपकी स्टडी नहीं है, मेरा तो मानना है कि आप बाल विकास को सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ते जाना है। या फिर आप इनके सिद्धांत को भी देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, वाइगोट्स्की, पियाजे, ये काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे काफ़ी पिछले वर्षों में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका सिद्धांत भी इन लोगों के पढ़ लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और हो सकता है कि आपकी यूपी टेट 2020 में भी पूछी जाए, क्योंकि पिछले वर्ष से लगातार ये क्वेश्चन चले आ रहे हैं। तो एक बार आप लोग इन सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये सिद्धांत हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे यूपी टेट 2020 को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आपको बाल विकास किस तरीके से करनी है, नंबर पहला पॉइंट है आपका कि आपको पॉजिटिव होकर रखना है, तो आपको स्वयं को आपको वहाँ पर रख के आपको क्वेश्चन को हल करना है। और नंबर सेकंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सिद्धांतों को आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, अब बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में, कि आपको पर्यावरण अध्ययन में आपको मालूम होगा किन किन टॉपिक से आपके आएंगे। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये कंप्लीट नोट्स आपको बनाने हैं कि पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपकी पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, ये सब आपको लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पॉलिटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिटी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहाँ से आप देखिए कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आपको बता दें कि आपके जो पर्यावरण अध्ययन है, बाल विकास होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब यूपी टेट पहुँचेगा वो आपको केवल ऊपर ही ऊपर पूछेगा, ज़्यादा आपको डीपली नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो आपका यूपी टेट 2020 आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, तो आप पॉलिटी से समझिए कि पॉलिटी से कितना आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपकी पर्यावरण अध्ययन में ही आपकी ओजोन परत से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद भूगोल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो नॉर्मल रहते हैं, जैसे कि दर्रा हो गया आपके, और भारत की जनसंख्या। इस तरीके से आपके यहाँ पे इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है और आपको नोट्स बनाते रहना है। और उसके बाद आपकी कृषि है, जैव विविधता, 2 दिवस है, दिवस से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। और इसी के साथ साथ आपके वायुमंडल से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। वो हमने पर्यावरण के आपको कंप्लीट समझते जाना है, क्योंकि पर्यावरण एक ब्रॉड सेक्शन है, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है पर्यावरण अध्ययन में। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। मानव रोग, जीवाणु, विषाणु खोज, आपकी इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। पौधों से आपके क्लोरोफिल पाया जाता है, यहाँ से पौधों से एक क्वेश्चन आ जाए। जल से आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है कि आपकी हानिकारक रोग कहाँ से हैं, ग्रीन मफलर है, नदियों के किनारे बसा नगर, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पर्यावरण अध्ययन को आपको किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करना है। पॉलिटी, बायोलॉजी सभी को आपको देखते जाना है, और आपको एक स्ट्रेटजी आपको मालूम होनी चाहिए किस तरीके से, तभी आप पर्यावरण अध्ययन को कंप्लीट कर पाएंगे, और तभी आप यूपी टेट 2020 को भी क्लियर कर पाएंगे। तो ये आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे हिंदी में। हिंदी में आपको पूरे में पूरे मार्क्स किस तरीके से लाने हैं। हिंदी आपका एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपको बता दें कि पिछले वर्ष के अगर आप पेपर ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हिंदी में आपके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी में आपके 30 में 30 जरूर आने चाहिए। वो कैसे आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी में जो बेसिक नॉलेज है वो वहीं पूछी जाती है। आपको समाज से डेली 2 क्वेश्चन आने ही हैं, आपके संधि से 2 क्वेश्चन आने हैं, तद्भव तत्सम से आपका 1 क्वेश्चन आना है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बात से आपका 1 क्वेश्चन आना ही आना है, पुल्लिंग से आपका 1 क्वेश्चन आना है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है हिंदी में वो बिल्कुल क्लियर है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। विलोम हो गया, पैसेज कृतियाँ, इनसे आपके क्वेश्चन आते ही हैं, पिछले वर्ष में अभी आए हैं। इसके अलावा आपको रोज़ाना 1 पैसेज हिंदी में ज़रूर लगाना है, क्योंकि हिंदी में आपका 1 पैसेज आता है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन करने के होते हैं। तो अगर आप डेली 1 पैसेज भी लगाते हैं तो आपका हिंदी में काफ़ी ज़्यादा आपके नंबर अचीव कर सकते हैं। और सकारात्मक अकारात्मक क्रिया इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी के आप पिछले वर्ष का देख लीजिए और सिलेबस के हिसाब से हिंदी की स्टडी कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैथ्स में आपको किस तरीके से सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, क्योंकि मैथ्स में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम कमेंट बॉक्स में अगर आप मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो हम मैथ्स के आपके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप कमेंट में अगर बताइए तो हम टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मैथ्स के नोट्स अलग से प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले आपको मैथ्स में अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सिंपल तो पढ़ के ही जाना है, जैसे जाति मान, स्थानीय मान, कार्य समय, दूरी, औसत, एसआई, ये सब आपको मैथ्स कंप्लीट करके जानी है। तभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल मैथ आती है, लाभ हानि हो गया, लासा मासा, इस तरीके से। और थोड़े बहुत आपके जो क्वेश्चन होंगे दिमागी प्रश्न होंगे, जैसे कि एडवांस मैथ आती है, जैसे कि आपकी तरबूज से रिलेटेड होंगे या फिर कोई आपकी पेडागोजी से रिलेटेड होगी। तो इस तरीके से आपकी मैथ पूछी जाएगी। तो मैथ के रिगार्डिंग हमने आपको बता ही दिया है। और अगर आप 5वां सब्जेक्ट है वो है आपका संस्कृत या इंग्लिश में आप लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिया है। आपकी संस्कृत है तो संस्कृत की आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इंग्लिश भी आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपके नाउन से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि नाउन से लेकर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस तरीके से आपके नाउन से लेकर कंजक्शन आपके जो क्वेश्चन है वो आने ही आने हैं। इसके अलावा आपके नाउन्स में है वो आपके बेसिक रूल्स और प्रैक्टिस आप अगर आप करते हैं तो
आसानी से इंग्लिश आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर ले आते हैं, हिंदी में आपके मैंने बता ही दिए है, बाल विकास आपको किस तरीके से करनी है, पर्यावरण और इस तरीके से मैथ आपको किस तरीके से वो सब करनी है। आप एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए, उस तरीके से अपनी अपनी तैयारी कीजिए, तभी आप यूपी टेट 2020 क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बस कॉन्फिडेंस बनाए रखने हैं, अपने नोट्स बनाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए और आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं, क्योंकि अगर आपको टाइम कम है कि अभी आपको हो सकता है कि 2 से 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो, तो आपको आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं और पिछले वर्ष के पेपर को भी हल करते जाना है। तो इस तरीके से कुछ अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो यूपी टेट 2020 आप जरूर क्लियर करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको यूपी टेट 2020 क्लियर करना चाहते हो तो हम इस चैनल पर भी आपको यूपी टेट के रिगार्डिंग अपने कुछ कोर्स करा रहे हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको यूपी टेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में सिर्फ यही बताना था आपको। और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको यूपी टेट से रिगार्डिंग आपको डेली अपडेट मिलती रहती है और आपको नोट्स भी आगे चल के प्रोवाइड होंगे। तो आप जरूर जल्दी से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बेसिक नॉलेज आपको मैंने बताई दी है, किस तरीके से आपको यूपी टेट 2020 है वो क्लियर करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, उसी के हिसाब से आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, तभी आप यूपी टेट 2020 क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, थोड़ी सी भी हेल्प मिली है यूपी टेट के रिगार्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं फ्रेंड किसी और नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर।